कि मुझे रोज एक बार सोम में सबके लिए, दृष्टि जिनको कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा, उनके लिए हर चीज को मेंटेन करना पड़ता है। जिन्होंने बढ़िया से घर बना रखे हैं, मैंने तो देखे हैं लोगों के 5-10 लाख रुपए से पुराने जमाने में घर खुले बन जाया करते। आजकल तो मामला थोड़ा बढ़ गया है। तो 1 लाख रुपए से लेकर के मैंने लोगों के 10,000 करोड़ तक के घर देखे। अब उसमें क्या क्या लगाते हो तो भगवान जाने। और फिर उसको मेंटेन करने के लिए नौकरों की पूरी फौज होती है और उसके नॉर्म्स होते हैं। जैसे यहां पर भी निरामयम में भी आप देखते हो कि भाई दरवाजा साफ करने का ये नियम है, ये पर्दा साफ करना ऐसे, लैट्रिन बाथरूम ऐसे साफ करना, फ्लोर को ऐसे साफ करना, ग्लास को ऐसे साफ करना। तो ये नॉर्म्स बना रखे हर चीज में। शरीर के भी तो कुछ नॉर्म्स हैं। 100 साल तक आंखें अच्छी रहें, इसके लिए कम से कम 2-3 काम तो कर लेना। एक तो अब जैसे मैं 3 दिन तक निरंतर यात्रा में रहा तो मेरी दाईं आंख में थोड़ा सा मैंने देखा दर्द सा हो गया। 2 बार ये सोम में डाला ऐसे, और बिल्कुल लगती नहीं। और 2 बार सोम में डालने से पूरी आंख में ऐसे दर्द सा हो रहा था। थोड़ा यात्रा में और खाना पीना सोना जागना सब डिस्टर्ब रहा 2 दिन, तो थोड़ा दर्द हो गया। 2 बार डाला। तो ऐसा नियम बना लें कि एक बार सोम में जरूर डाल लो, 100 साल तक आंख अच्छी रहेगी। 10 उपाय हैं आंख को ठीक रखने के लिए। या तो एक बार जल नीति कर लो, या तो कम से कम 5 मिनट का त्राटक कर लो। इसमें तो लगेंगे 5 सेकंड, त्राटक में लगेंगे 5 मिनट, जल नीति में लगेंगे 5 मिनट। मंडूकासन कर लो। 100 साल तक आंख अच्छी रहेगी। बात तो 5 सेकंड की है, लेकिन 100 साल तक आंख को अच्छा रखने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ तो उपाय अपनाने पड़ेंगे ना आपको। अब चलो मंडूकासन करो। जिनको कमर में दर्द है वे मकरासन, भुजंगासन आराम आराम से करना। जैसे बाईं तरफ पूज्य साध्वी जी कर रहे हैं, देवव्रता जी। श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुक जाओ। आगे झुक करके ऐसे, आगे झुक करके ऐसे रुक गए। एक एक अभ्यास को मिनिमम 1 मिनट। कमर में दर्द है, पीछे झुकना, शेष सब आगे झुक करके करना। ओबीसीटी है तो जैसे दाएं तरफ पूज्य साध्वी जी कर रहे हैं ऐसे ही कर लेना। फिर भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, यह सहज श्वसन अपनी आवश्यकता के अनुसार। ऐसे 10-20 छोटी छोटी बातें बता देता हूं। 100 साल तक आंखों को अच्छा रखना है तो सोम में डाल लेना। जिनको कैटरेक्ट ग्लूकोमा है मात्र, वे दृष्टि डाल लेना। 100 साल तक कानों को अच्छा रखना है तो कम से कम सप्ताह में 1 बार आपको ईयर ग्रिड ड्रॉप दे दिया है। यहां तो सबको मिल ही रहा है, इस महीने के अंत तक देश में भी उपलब्ध करा देंगे पतंजलि चिकित्सालय। आगे झुक करके और रुक जाओ। सप्ताह में 1 बार कर्णपूर कर लेना आप। और वो अभी उसके लिए ना एक स्पेशल डिजाइन की हुई है कान में ड्रॉप डालने की। ऐसी छोटी सी शीशी है, लेकिन उसको
स्पेशल डिजाइन क्या है कि जितना कान के लिए जरूरी है उतना अपने आप उसको एक बार दबाओ, अंदर चला जाएगा। खैर, सप्ताह में एक बार कम से कम सिरोधारा करना। सिर के रोग नहीं होंगे, नहीं तो सिर दर्द और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, बहुत सारी समस्याएं। सप्ताह में एक बार। ये जो छुट्टी करते हैं, वैसे तो मैंने छुट्टी की छुट्टी कर रखी है खुद। मैं छुट्टी का विरोधी व्यक्ति हूं। छुट्टी करें तो कैसे करें वो भी बताता हूं। छुट्टी इसलिए की जाती है कि आप बहुत काम लेते हो 6 दिन शरीर से, तो एक दिन कम से कम इसको अच्छे से मेंटेन कर ले। जहाज को भी उड़ाते हैं तो उससे पहले इंजीनियर उसके सारे कलपुर्जों को देखता है कि कहीं कुछ एक जरा सी भी गड़बड़ हो गई ना तो जहाज ऊपर से नीचे पड़ेगा। कितने ही पढ़े लिखे, कितने ही धनवान, गुणवान, महान हो आप, जरा सी एक चीज की भी मेंटेनेंस नहीं हुई ना तो इस शरीर रूपी जहाज डूब जाएगा रे मेरे भैया। इसलिए आंखों में अंजन, कान, आंख में इसको अक्षी तर्पण, कान में कर्णपूर। नाक ही गड़बड़ है लोगों के, सर्दी जुकाम स्नीजिंग, जब देखो तब छी छा ऐसे होता रहता है। डेली अथवा सप्ताह में एक बार अणु तेल से नस्य अवश्य करना। जो बाहर भीतर बहुत घूमते फिरते रहते हैं, जो डेली वर्किंग के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी को सर्दी जुकाम, कोई ना कोई वायरस, इतने गंदगी फैली पड़ी है। जो बाहर बहुत घूमते रहते हैं उनको घर में से जाने से पहले और घर में आने के बाद 2 बार डालना चाहिए। एक बार भी आपको साल में सर्दी जुकाम नहीं। मैं भी जब भी यहां से बाहर जाता हूं, जाने के समय और वापस आते समय नस्य डाल लेता हूं, क्योंकि मैं भी सैकड़ों लोगों से मिलता हूं। तब मुझे भी कोई वायरस ना लगे, कोई फंगस ना लगे, कोई पंगा ना हो और किसी दूसरे को भी ना हो मेरी वजह से। मंडूकासन, शशकासन कर लो, देखो सबको करना है। और 4 भागों में विभक्त कर दिया। 4 प्रकार का प्रोटोकॉल है। योगा फॉर ओबिसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, और जो मैं कर रहा हूं यह है योगा फॉर ऑल है, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। और जो ये ना कर पाए वो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर लें, सहजता से करना। अक्षी तर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, गंडूस, गार्गिल। सप्ताह में एक बार गार्गिल करना चाहिए। गार्गिल के बहुत से तरीके हैं। सबसे बढ़िया तरीका जो हमारे सामने आया कि 100 साल तक आपका स्वर अच्छा रहे, दहाड़ते रहे शेर की तरह। बहुतों के थोड़े दिन में स्वर इतने कुंद पड़ जाते हैं, मंद पड़ जाते हैं, इतने बेसुरे हो जाते हैं। मेरे से बोलते हैं, स्वामी जी आप तो लाखों घंटा बोल चुके हो, आपका गला कैसे अच्छा रहता है? मैंने कहा मैं एक तो प्राणायाम करता हूं और दूसरा गंडूस कर लेता हूं। 100 ग्राम एलोवेरा, 10 ग्राम हल्दी और 2 ग्राम सेंधा नमक, ये सबसे बेस्ट है गार्गिल के लिए। सप्ताह में एक बार कर लेना। विदेशों में मैंने देखा, यूरोप में खास करके और ब्रिटेन में, ज्यादातर लोगों के टॉन्सिल निकाल देते हैं। बोले ये टॉन्सिल बहुत परेशान करता है। मुझे तो आज तक जिंदगी में एक बार टॉन्सिल नहीं हुआ, ना गला दुखा। जिस किसी को देखे गला दुखता है जी। ऐसे मंडूकासन, शशकासन 1-1, 2-2 मिनट तो सबको करना है। और जिनको डायबिटीज है, फैटी लीवर है, लिवर सिरोसिस है, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस है, इनफर्टिलिटी है, पीसीओडी है, मैं यहाँ एक बहन को बुलाऊंगा थोड़ी देर में, ऋतुजा।